भक्तों जय माता दी। आज मेरी बात को बड़े ही ध्यान पूर्वक कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि आज मैं आपको एक गुप्त रहस्य जानकारी देने जा रहा हूं। भक्तों भले ही मर जाना, पर 19 जनवरी से 28 जनवरी तक 2026 गुप्त नवरात्रि के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी गुप्त नवरात्रि के दिन यह एक गुप्त चीज बिना किसी कोफ्ताएं चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। भक्तों, गुप्त नवरात्रि का पर्व पूरे साल का सबसे बड़ा और विशेष पर्व माना जाता है। साल भर में आने वाली नवरात्रि का पर्व पारे का जाने का हारा गुप्त माना जाता है। देवियों के पर्व में से गुप्त नवरात्रि का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि इन नवरात्रि पर माता की 10 विधाओं की पूजा की जाती है। इस बार की गुप्त नवरात्रि बहुत ही दुर्लभ योग में पड़ रही है। ऐसा योग पूरे 144 सालों के बाद बन रहा है। इसीलिए भक्तों, इस नवरात्रि पर माता रानी की कृपा पाने के लिए कुछ खास उपाय और नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है। अगर आपने गुप्त नवरात्रि के दिन हमारे द्वारा बताई हुई एक गुप्त चीज खा ली, तो माता रानी की कृपा से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि इन गुप्त नवरात्रि कोई मामूली गुप्त नवरात्रि समझने की भूल मत करना। भक्तों, मैं सौगंध खाता हूं, अगर आपने इन गुप्त नवरात्रि में मेरे द्वारा बताए हुए नियमों को अपना लिया तो माता रानी की कृपा से आपके जो भी दुख दर्द कष्ट है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। चाहे वह धन को लेकर हो या किसी कारोबार को लेकर, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। और माँ दुर्गा की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि आने वाली 7 पीढ़ी भी बैठे बैठे खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे रूपों पैसों पर। राजभक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो आपको सही और सच्ची सलाह देना है। मानना या ना मानना ये पूरी तरह आपकी आस्था और श्रद्धा पर निर्भर करता है। लेकिन विश्वास मानिए, अगर आपने माता रानी की श्रद्धा से यह नियम मान लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक आपको ही बने रहना है, तभी आपको सही सटक जानकारी प्राप्त होगी। वह तो गुप्त नवरात्रों के महत्व की बात करें तो इसका हिंदू धर्म गुप्त नवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन का इंतजार सभी हिंदू भाइयों को बड़ी ही बेसब्री से रहता है। अब तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती हैं। पहली माघ मास जनवरी फरवरी में, और दूसरी आषाढ़ मास जून जुलाई में। इसके अलावा वर्ष में कुल 4 नवरात्रि मानी जाती हैं। 2 प्रकट चैत्र और शारदीय, और 2 गुप्त माघ व आषाढ़। गुप्त नवरात्रि साधना, तंत्र मंत्र और गूढ़ उपासना के लिए विशेष मानी जाती हैं, इसलिए इन्हें गुप्त कहा जाता है। इस दौरान 10 महाविद्याओं काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला की पूजा प्रमुख रूप से की जाती है। साथ ही साधक अपनी इष्ट देवी की उपासना भी करते हैं। गुप्त नवरात्रि में मंत्र जप, हवन, यंत्र साधना और कठोर व्रत का विशेष महत्व होता है, और यह काल आध्यात्मिक उन्नति व सिद्धि के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। भक्तों, माता रानी के नवदुर्गा व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह गुप्त नवरात्रि के दिन यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो गुप्त नवरात्रि का व्रत फलाहार रखा जाता है, कुछ लोग इसे निर्जला भी रखते हैं। लेकिन अगर गुप्त नवरात्रि के दिन एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी माता रानी नवदुर्गा की कथा में बताया कि आने वाली 19 जनवरी से प्रारंभ होने वाले गुप्त नवरात्रि के दिन जिन लोगों के घर में खाइया बनाई जाती है, यह 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, ये इस बार की गुप्त नवरात्रि पूरे के पूरे 144 वर्षों का ग्रेट है, दुर्लभ सहयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस नवरात्रि का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है
कि गुप्त नवरात्रि के दिन भले ही पूजा पाठ, ध्यान करना, ना करना, व्रत, उपवास भले ही मत रखना, लेकिन ये एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। मां दुर्गा जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन गुप्त नवरात्रि पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और नहीं उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए शारदीय नवरात्रि पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में माता रानी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि गुप्त नवरात्रि पर भूल कर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल आते देर नहीं लगेगी। गुप्त नवरात्रि पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें गुप्त नवरात्रि के दिनों में इन 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह 5 कार्य आते होते, माता रानी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती है और हमेशा के लिए से उसे घर को छोड़कर चली जाती है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि गुप्त नवरात्रि के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके का प्रवेश नहीं करती है कुशिपकार, घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसीलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। आपसे एक और अनुरोध करना चाहेंगे कि वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन गुप्त नवरात्रि के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ, इस बार पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद गुप्त नवरात्रि ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है, क्योंकि माता रानीपुर के पूरे 9 दिन पृथ्वी लोक पर सभी के घर में वास करती है। चलिए भक्तों, अब हम आपको गुप्त नवरात्रि की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2026 में गुप्त नवरात्रि को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस मां दुर्गा की प्यारी सी वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस पूर्णतः दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, गुप्त नवरात्रि के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप गुप्त नवरात्रि के दिन गाय को एक चीज खिला देते हो तो माता रानी मां दुर्गा जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि गुप्त नवरात्रि की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें गुप्त नवरात्रि के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना, और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं गुप्त नवरात्रि की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं। भक्तों को जानते हैं गुप्त नवरात्रि के भी जाते हैं, आपके शान से आसान उपाय कभी बताते हैं। भक्तों को जानते हैं गुप्त नवरात्रि के लाख के शाम पर में जरूर करने के लिए 2 में के लिए लाते हैं का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में गुप्त नवरात्रि
कामहा पर्व इस माघ गुप्त नवरात्रि 2026 का आरंभ 19 जनवरी 2026 सोमवार से होगा और यह 27 जनवरी 2026 मंगलवार तक चलेगी। यानी कुल 9 दिन प्रतिपदा से नवमी तक माता की गुप्त साधना की जाएगी। प्रतिपदा तिथि 19 जनवरी को रात 21 बजे से प्रारंभ होती है और 20 जनवरी को सुबह 14 बजे तक रहती है। इसमें घट स्थापना, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 19 जनवरी को सुबह लगभग 14 बजे से 10:46 बजे तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11-12। 53 तक इन समयों में पूजा विधि करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस 9 दिन में साधारण रूप से 10 महाविद्याओं माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला की गुप्त रूप से साधना की जाती है, जिनसे साधना सिद्धि और मनोकामना की पूर्ति की आशा रखी जाती है। महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। गुप्त नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के पूजा स्थान को गंगाजल छिड़क कर पवित्र करें। फिर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापना करके उसमें जल, सुपारी, सिक्का, आम के पत्ते और नारियल रखें। उसके पास ज्योति प्रज्वलित करें और धूप दीप अर्पित करें। पूजा में माता को अक्षताएं, रोली, सिंदूर, लाल फूल, चुनरी, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, गंगाजल, शहद, दही, दूध, घी, शक्कर आदि अर्पित करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या देवी के मंत्रों का पाठ करें और भोग में हलवा पूरी, मालपुआ, गुड़, फल या माता की प्रिय वस्तुएं चढ़ाएं। आरती कर शंख घंटे बजाएं और अंत में सभी परिवारजन प्रसाद ग्रहण करें। नवरात्रि में व्रत रखने वाले केवल फलाहार, दूध, साबूदाना, कुत्तू या सिंघाड़े का आटा ग्रहण करें और 9 दिन तक माता के समक्ष दीपक जलाए रखें। इससे माता रानी प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां दुर्गा अवश्य लिखना, जिससे कि माता रानी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि पर ऐसे जो आपको जरूर आपके जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसीलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन गुप्त नवरात्रि के दिन ही जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में गुप्त नवरात्रि पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में तो चलिए भक्तों जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज है। गुप्त नवरात्रि की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता रानी को बेहद प्रिय जाने हैं, या आप अंगूर अवश्य लेकर के नहीं बरदा जाने के साथ है। और नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, सेब, फल, पपीता, अनार, नारियल शामिल हो अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लगाइए, लेकिन अनार, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग माता रानी को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत जननी मां दुर्गा माता रानी आपके सच्चे भाव प्रेम एवं भक्ति को देखती हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि मां दुर्गा की पूजा में माता रानी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है। नाश करने वाला फल नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके गुप्त नवरात्रि पर अंगूर या किशमिश या अस्पाली खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। गुप्त नवरात्रि के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। माता लक्ष्मी धन की देवी है। इसीलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ मां दुर्गा की पूजा में माता रानी को गुप्त नवरात्रि के दिन गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है।
पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। गुप्त नवरात्रि के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आप तौर पर मखाने की खीर बनाकर माता रानी को भोग में अर्पित करने से और कन्या को खिलाने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रखे रहते हैं। गुप्त नवरात्रि की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दिन मां दुर्गा को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह परपरती जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन, संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि गुप्त नवरात्रि के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती है, माना जाता है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ पांडे माना जाता है। भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। गुप्त नवरात्रि के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए नवरात्रों के दोनों में सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। लेकिन याद रहे, जब गुप्त नवरात्रि के दिन सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए। तो याद रखें, उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान शुद्ध और सात्विक भोजन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और धन वृद्धि मानी जाती है। इस समय सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, साबूदाना, मखाने, फल, नारियल, दूध, दही और गाय के घी से बने व्यंजन ग्रहण करना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से मखाने की खीर, नारियल, मिश्री और शहद का सेवन करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में आर्थिक स्थिरता आती है। व्रत में बना भोजन पहले माता को अर्पित कर फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। गुप्त नवरात्रि पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता रानी घर का त्याग कर देती है और घर में बात नहीं करती। घर की दहलीज से ही वापस लौट जाती है और मां दुर्गा क्रोधित हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि पर क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, लहसुन, प्याज का खाना कभी भी हमें गुप्त नवरात्रि के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता के 9 रूपों की पूजा का विधान है और इस बार की गुप्त नवरात्रि का के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ गुप्त नवरात्रि के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर माता रानी को अर्पित करें और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। गुप्त नवरात्रि पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे यागलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम गुप्त नवरात्रि के दिन चीजों से दूर रहे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर गुप्त नवरात्रि पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर माता रानी को, इसलिए अपने घर को बर्बाद जानबूझकर ना करें। गुप्त नवरात्रि के दोनों में मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए
पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए, जैसे कड़ी पकौड़ा। पीला हवा अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें, इससे आपको मां दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। गुप्त नवरात्रि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम गुप्त नवरात्रि के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के तले डूबे रहता है। इसीलिए गुप्त नवरात्रि का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही बनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता रानी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता रानी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में भीगे, जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना माता रानी अवश्य ही पूर्ण कर देंगी। गुप्त नवरात्रों के दोनों में आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए? दोस्तों की गुप्त नवरात्रि के दिन यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसीलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता रानी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता रानी स्वयं श्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं माता का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उसे व्यक्ति या कन्या के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं माता शेरावाली को हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण के करती है और उसी घर में वास बनती है। जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो, माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है। घर के दरवाजे पर भी आती है, उन्हें खाली हाथ ना जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए। माता रानी को मीठा भोग अति प्रिय है, इसलिए इस दिन 9 कन्याओं को मीठा जरूर ही खिलाना चाहिए, जिससे माता बहुत अधिक प्रसन्न होती है। ऐसा कोई काम ना करें जिससे अपमान क्रोध का सामना करना पड़ेगा। उसे पर हमेशा मां दुर्गा की कृपा बरसेगी। माता रानी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्म शास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंक, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर देखना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, ही समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उसे घर से स्वयं वस्तु दोस्त और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 समाप्त हो जाता है। करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और माता केनो रूपी गौ माता के ऊपर विराजमान है। इसीलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए, नहीं तो घर में दर्द देवता का है, वास हो सकता है। गौ माता को नवरात्रि के दिनों में रोज रोटी खिलाना चाहिए। कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि ये बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही दें। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बच्चे घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 हलोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाकर नवरात्रि के दिनों में गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दर्द कष्ट माता रानी की कृपा से हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा नवरात्रि के दिनों में जरूर करें। ये आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को उसने हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी को खाली ना दे, आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। गाय को ताजा रोटी खिलाना अगर करना आपके जीवन में, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। प्राप्ति होगी इसलिए कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी, जय मां दुर्गा, जय जगदम्बा। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करके वीडियो का लाइक करें।
और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करें, लेकिन ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से इस चैनल पर प्राप्त कर सकें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का